हेलो सर, आपको मीशो रिकंसाइल कैसे करना है उसकी नॉलेज अभी इसमें हम दिखा देते हैं कि आपको कैसे डेटा दिखेगा, कौन कौन सा डेटा डालना है। तो पहले तो मीशो कनेक्शन से लेके कोई भी पेमेंट रिकंसाइल की सीट होगी तो तीन रिपोर्ट चाहिए: सेल्स रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट और पेमेंट रिपोर्ट। तो सेल्स रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट मीशो से कहाँ डाउनलोड होता है वो हम दिखाते हैं। तो पहले तो आपको मीशो की पैनल ओपन कर लेना है। वहां पे जाके सबसे पहले ऑर्डर का रिपोर्ट पे जाके यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करो, लेकिन यहाँ से आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से एक एक मंथ का रिपोर्ट डाउनलोड होगा। दूसरा रिपोर्ट है तो रिटर्न का रिपोर्ट। तो रिटर्न का रिपोर्ट जो आपको डाउनलोड करना है वो इन ट्रांजिट और डिलीवर करना है। इन ट्रांजिट इसलिए करना है कि कितने ऑर्डर अभी तक आना पेंडिंग है और कितने ऑर्डर का टाइम पीरियड हो चुका है। और डिलीवर रिपोर्ट का मतलब कि कितने हमें डिलीवर हो चुके हैं। तो ये दो रिपोर्ट हमें डाउनलोड करने हैं। आउट फॉर डिलीवर इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो आज डिलीवर होगा तो आप कल रिपोर्ट डालोगे तो वो डिलीवर वाले रिपोर्ट में ऑर्डर आईडी आ जाएगा। इसलिए आपको इन ट्रांजिट और डिलीवर दो ही रिपोर्ट अभी डाउनलोड करने हैं। बाद में तो तीसरा रिपोर्ट है पेमेंट का। तो पेमेंट का रिपोर्ट आप पेमेंट में जाके डाउनलोड पे जाके या पेमेंट टू डेट में जाके एक एक मंथ का रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से तीन रिपोर्ट करना है और आपको हर रोज की डेली बेसिस पे आपको कितने ऑर्डर सेंड किए उसकी वो डिटेल रखनी है। तो कितने ऑर्डर मीशो ने नहीं दिख रहे हैं तो उसके लिए आपको तो यहाँ से आपको पेमेंट रिपोर्ट एक डाउनलोड कर लेना है। और एक मैनिफेस्ट वाले रिपोर्ट और मैनिफेस्ट होगी उसको पीडीएफ में आएगी। तो वो मैनिफेस्ट को आप ये मेरी सीट में प्रोडक्ट कोर्स पे जाइए और प्रोडक्ट कोर्स में एक पीडीएफ टू एक्सेल का बड़ा तो उसको प्रेस करोगे तो वहां से एक वेब लिंक खुलेगा या आप कुछ कोई भी लिंक यूज करके आप वो पीडीएफ टू एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारी एक्सेल को एक फोल्डर बनाना है। वो फोल्डर बना के उसमें एक पाथ बना लेना है कि मानो कि एक आपने फोल्डर बनाया, वो फोल्डर के अंदर जो भी डेटा मीशो का डाउनलोड कर रहे हो उसको डाल दे। और ये जो पाथ होगा उसको कॉपी कर लेना है और उसको कॉपी करके आपको ये पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इसका इसका क्या यूज है कि ये पाथ से हम कोई भी डेटा जो हमने वो फोल्डर में होगा वो सारा का सारा डेटा इस सीट में आ जाएगा। तो वो करने के बाद आपको क्या करना है, तो वो हो जाने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ तो ये ध्यान रखना है कि इस सीट का नाम मीशो ही होना चाहिए। मीशो के अलावा होगा तो ये सीट वर्क नहीं करेगी, ये पाथ से डेटा नहीं लेगा। इसलिए एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि ये सीट का नाम मीशो हो तो कोई एरर नहीं आएगी। एक बार पाथ में आ जाने के बाद आपको ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो जितना भी डेटा होगा वो ए वाली सीट में आ जाएगा और डन का मैसेज आ जाएगा, एक मैसेज भी आ जाएगा। बाद में पाथ में जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन सी रिपोर्ट चढ़ी हुई है। जो भी रिपोर्ट चढ़ेगी उसके अगेंस्ट नेम आएगा कि वो रिपोर्ट से क्या लिया है। कोई भी रिपोर्ट के सामने एरर लिखा हुआ नहीं आना चाहिए क्योंकि एरर का मतलब इस ये रखा है कि कभी भी मीशो की साइड से कभी भी डेटा चेंज होता है तो हम क्या करते हैं कि जो डेटा चेंज होता है तो उसके अगेंस्ट हमें वो बता देते हैं कि ये रिपोर्ट चेंज हो गया है तो अभी ये नहीं चढ़े। तो उस टाइम मैं आपको मेरी साइड से आपको अपडेटेड मिल जाएगा कि जो नया डेटा आया वो भी इसमें लेना चालू हो जाए। उसके बाद ऐड करने के बाद पूरा डेटा हो जाने के बाद डन करोगे तो पूरा का पूरा डेटा इसमें आ जाएगा। अभी क्या करना है, तो अभी ए वाली सीट ब्लैंक होगी तो उसको आपको एसकेयू लाने के लिए आपको एसकेयू अपडेट का बटन यूज करोगे तो यहाँ पे एसकेयू का लिस्ट आ जाएगा। एसकेयू का लिस्ट आ जाएगा। एसकेयू का लिस्ट के बाजू में आपको क्या करना है कि परचेज कॉस्ट डाल देना है। परचेज कॉस्ट के बाजू में जीएसटी रेट डाल देना है। जीएसटी रेट में आप परचेस करते हो तभी, अदरवाइज नहीं डालना है। बहुत लोगों का क्या है कि बहुत सारे लोग प्रॉफिट जीएसटी वाइज भी प्रॉफिट लॉस गिनते हैं, इसलिए यहाँ पे आप जीएसटी रेट भी डाल सकते हो। और उसके बाद में आपको जीएसटी आई और ई का मतलब क्या है कि यहाँ आई मतलब इंक्लूड, ई मतलब एक्सक्लूड। आप जीएसटी जो परचेस कर रहे हो इंक्लूड में है कि एक्सक्लूड में है। इंक्लूड में होगा तो आई डालना है, इंक्लूड होगा तो 625 ही है, लेकिन एक्सक्लूड होगा तो ई डालना है तो 644 में जीएसटी होगा। और SKU2 में आपको क्या डालना है, तो SKU2 में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो एक ही SKU को 3-4 कॉपी बना बना के बेचेंगे, मीन्स डुप्लीकेट SKU हो सकते हैं बहुत सारे लोगों का। तो उस टाइम क्या कर आपको रिपोर्ट एक ही SKU का देगा क्योंकि आपका SKU तो एक ही है लेकिन सिर्फ बेच रहे हो दूसरे दूसरे नाम से। तो आप उस टाइम SKU में जो नाम देखो उसी नाम से आपका रिपोर्ट दिखेगा, अदरवाइज यही नाम रहेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, तो अपडेट करना है। अपडेट करोगे तो पूरा का पूरा रिपोर्ट बन के आ जाएगा।
उसकी अपडेट के बाद में करते हैं। पहले ए सीट में जो जो बटन है उसकी डिटेल हम मैं पहले बता देता हूँ। न्यू का मतलब है कि आप ये नीचे का डेटा है वो नहीं चाहिए, तो आप न्यू पे टिक करोगे तो ए वाली शीट का डेटा चला जाएगा। मीन्स जब भी आप ये बटन दब जाए, बाय डिफॉल्ट दब जाए तो नो कर दीजिएगा, अदरवाइज डेटा निकल जाएगा। अभी मैंने निकाल दिया है, अभी न्यू करता हूँ तो डेटा निकल जाएगा। और कुछ भी लिखा है और हमें नहीं निकालना है और बाय डिफॉल्ट खुद से दब जाए तो आपको नो कर देना, तो नहीं निकलेगा। तो अभी मैं पहले न्यू कर देता हूँ। फिर आपको एसक्यू अपडेट का मतलब कि आपको एसक्यू की लिस्ट चाहिए, तो हम जो जो आइटम सेल करेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी एसक्यू अपडेट में। फिर उसकी प्राइस डालनी है, जीएसटी रेट डालना है। और जो भी एसक्यू को आपने एक बार प्राइस डाल दिया तो दूसरी बार प्राइस डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक ही बार वर्क करना है। फिर आता है शो का बटन। शो का मतलब कि यहाँ बहुत सारी सीट नहीं दिख रही है जो हमारा डेटा था, तो आप शो पे टिक करोगे तो शो का डेटा दिख जाएगा, जो जो रिटर्न की सीट, सेल की, पेमेंट की, सारी मीशो की सीट यहाँ पे दिख जाएगी। और हाइड करोगे तो वो वापस चली जाएगी, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग लैपटॉप यूज करते हैं, तो लैपटॉप में क्या है कि ये नीचे की सीट का जो डेटा है वो कम विजिबल होता है, तो मेन सीट विजिबल करने के लिए हमें हमेशा आगे पीछे करना पड़ता है। तो इसलिए आप शो मैंने हाइड किया हो, तो आपको कभी भी जरूर पड़े तो आप शो कर सकते हो। पीडीएफ टू एक्सेल का मतलब है कि आप जो भी डेटा डाला है, पीडीएफ मैनिफेस्ट है, उसको एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए पीडीएफ टू एक्सेल आप यूज कर सकते हो। एक छोटा सा बटन है, उसका क्या वर्क है, छोटा सा बटन है तो ए वाली सीट में आप फॉर्मूला कभी भी बाय डिफॉल्ट आपसे चला जाए या कुछ मिस्टेक हो जाए तो ये बटन यूज करने पे आप ये यहाँ पे फॉर्मूला वापस आ जाएगा। देखो यहाँ फॉर्मूला है सब जगह, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपसे कुछ गलती हो जाए तो ये बटन दबाने से आ जाएगा। अभी ये डेटा ऐड का मतलब क्या है कि डेटा ऐड जो बंदे डेमो वर्जन यूज करते हैं वो बंदे डायरेक्ट एक वाले पाथ से डेटा नहीं चढ़ा सकते, तो उस टाइम क्या करता है, एक एक सीट ओपन करनी पड़ती है, उसको कॉपी करके ये डेटा ऐड पे टिक करना है। लेकिन ये डेमो वर्जन के लिए है कि डेमो वर्जन में क्या है कि लिमिटेशन होती है, तो उसको क्या करना कि जो रिपोर्ट बोला है वो डाउनलोड करके ओपन करना है, उसको कॉपी करना है कंट्रोल ए करके, और यहाँ ए वाली शीट में आके डेटा ऐड पे टिक करना है तो डेटा ले लेगा। इसका ही अपडेट, प्राइस अपडेट का मतलब कि बाद में कभी भी यहाँ प्राइजेस चेंज करो, कुछ भी चेंज करो ए वाली शीट पे, तो आप प्राइस अपडेट करोगे तो फाइनल रिपोर्ट पे पूरा चेंजेस आएगा। रिफ्रेश ऑल का मतलब क्या है, रिफ्रेश ऑल का मतलब आपसे कभी भी डेटा डुप्लीकेट हो जाए ऐसा आपको लगता हो, कभी डेटा एक्यूरेसी के साथ नहीं आ रहा हो ऐसा लगता हो, या कुछ मिस्टेक लग रही हो, तो आप रिफ्रेश ऑल करोगे तो पूरा का पूरा डेटा नया बन जाएगा और बाद में अपडेट करना है, तो बाद में अपडेट करोगे तो फिर से डेटा क्लियर हो जाएगा। और रिफ्रेश का मतलब क्या है कि रिफ्रेश का मतलब आपकी ये साइज सही नहीं है, बड़ी छोटी है, मीन्स थोड़ा बहुत माइनर विजिबल ये साइज में इश्यू है, आगे पीछे परसेंटेज नहीं सही दिख रहा, तो उसके लिए रिफ्रेश करना है। लेकिन रिफ्रेश मोस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है, जब भी आपको बहुत डाउट लगे तब भी यूज करना है, अदरवाइज रिफ्रेश ही करना है। और ऐड का मतलब तो हमें समझ पर आ गया कि ये पाथ से डेटा इसमें लाने के लिए ऐड का है। O2N का मतलब क्या है, O2N का मतलब कि मैं बहुत टाइम क्या कि मीशो का रिपोर्ट चेंज होता है या मैं सिस्टम में अपडेट लाता हूँ, तो आपको ए वाली सीट पुरानी हो जाती है तो मैं आपको एक नई सीट देता, तो नई सीट में आप O2N का बटन टिक करोगे तो एक ब्लैंकर खुलेगा, वहां से आपको क्या करना है, जो पुरानी सीट थी ना वो सीट को आपको ओपन कर लोगे तो पुरानी सीट का डेटा नई सीट में वापस से आ जाएगा। मीन्स आपकी पुरानी सीट पुरानी हो जाएगी और नई सीट नए मेरे नए डेटा के साथ आपका डेटा फिलअप होके तैयार हो जाएगी। समझ में आ गया पूरी चीज। बाद में आता है सेल मेन्यू। सेल मैनुअल में भी न्यू बटन है, ये वाला फॉर्मूला के लिए है, और आप जो मैनिफेस्ट फोल्डर में रखी वो ये सारी यहाँ पे चढ़ी हुई आएगी। फिर इसका मतलब क्या है कि बहुत लोग ऐसे है कि जो भी मैनिफेस्ट डाउनलोड करते हैं तो आज सारे ऑर्डर आईडी आज सेंड नहीं करते, थोड़े बहुत कल भी करते हैं, तो उसके लिए ट्रैकिंग क्या रखनी है, या अदरवाइज आप बहुत सारे माल नहीं भेजते तो उसके लिए ट्रैकिंग क्या रखते हैं, तो ये सारे ऑर्डर आईडी है। एक मिनट, मानो कि ये आपने आज ट्रैकिंग आईडी, तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो कि आप लिख सकते हो कि ये वाली ऑर्डर आईडी हम आज नहीं भेजने वाले हैं, कैंसिल हो गई है मीन, या रिटर्न हो गई है, कुछ भी मीन्स, या जो भी आपको ट्रैकिंग रखना हो, मीन्स यहाँ आप जो भी लिखोगे तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ये बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप वो ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट आप ट्रैकिंग रख सकते हो कि ऑर्डर आईडी की हमें कैसे देखनी है, कैंसिल हो चुकी है, हमारे यहाँ से निकली है कि नहीं निकली है, उसके लिए है।
सेल मैनुअल की चीज क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हो गए जो मीशो में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि मीशो से कैंसिल हो गए तो मीशो में रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो जो भी कैंसिल हुआ है वो यहाँ पे वापस ओके होना चाहिए। ओके, पहले जो भी डेटा होगा मीशो में नहीं होगा और आपके यहाँ से निकल जाएगा तो मिस आएगा, लेकिन आपको वापस मिल जाएगा तो यहाँ पे ओके आएगा। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर हो वो ओके होना चाहिए। फिर यहाँ पे ऑर्डर का मंथ भी लिख के आएगा कि कौन से मंथ का ये ऑर्डर है। फिर आता है रिटर्न मेन्यू। रिटर्न मेन्यू में आप स्कैन कर करके भी एंट्री कर सकते हो कि आप यहाँ पे स्कैन करोगे तो यहाँ अपने आप एक ऑर्डर आईडी लिखते हुए आ जाएगी। यहाँ स्कैन करने से रिटर्न मेन्यू का क्या मतलब कि रिटर्न मेन्यू से आप कितने ऑर्डर हमें रिसीव किए उसकी डिटेल मिल जाती है। फिर यहाँ से आप स्कैन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि कौन से ऑर्डर हमने रिसीव किए, लेकिन यहाँ कंपलसरी ऑर्डर आईडी आना कंपलसरी है। यहाँ मिस आया तो उसका मतलब हमें वहाँ पे हम जो ट्रैकिंग आईडी डाल रहे हैं वो मिल नहीं रही, तो उस टाइम क्या करना है कि हमें मैन्युअल ऐसे नंबर लिख देने हैं, सब ऑर्डर नंबर। तो सब ऑर्डर नंबर लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप बहुत सारे ऑर्डर रहते तो हर बार सब ऑर्डर नंबर तो नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ स्कैनिंग करते जाना है। स्कैनिंग करने के बाद कभी भी एरर आए तो यहाँ पे सब ऑर्डर नंबर लिखना है। सब ऑर्डर नंबर लिखने से ये हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट आप क्लेम कर रहे हो और आपको उसको ट्रैकिंग रखना है कि क्लेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है यस। यस का मतलब कि आप क्लेम को ट्रैक कर रहे हो और सिर्फ आप क्लेम कर रहे हो। रिटर्न मैन्युअल रिसीव नहीं हुआ, लेकिन आपने मैन्युअल रिसीव नहीं हुआ लेकिन आप क्लेम कर रहे हो तो ओनली क्लेम लिखना है। तो ओनली क्लेम से सिर्फ आप क्लेम रिटर्न रिसीव कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे एंट्री जो भी करोगे उसको आप मैन्युअल ही माना जाएगा कि हमें रिसीव हो चुकी है, लेकिन आपको क्लेम ट्रैकिंग रखना है तो यहाँ पे ओनली क्लेम टिक रखना है। ये डिफेक्ट रेट का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे छोटे छोटे सेलर होते हैं, बहुत बड़े सेलर लेकिन मोस्ट ऑफ छोटे सेलर कि एक एक ऑर्डर पे प्रॉफिट लॉस सही से ट्रैकिंग रखना चाहते हैं। तो जो भी ऑर्डर पे हम क्लेम करके इसका मतलब कि हमारा प्रोडक्ट रिटर्न टूटा हुआ आया या दूसरे प्रोडक्ट आया तो हमारा परचेस पूरा का पूरा प्रोडक्ट का लॉस हुआ, तो उस टाइम यहाँ क्लेम परसेंट लिख सकते हो कि हमारी प्रोडक्ट दूसरी आई तो मीन्स हमारा 100% नुकसान है, लॉस है। यहाँ 100% मीन्स यहाँ जो भी डिफेक्ट रेट रखोगे इसके बेस पे आपका प्रॉफिट लॉस काउंट होगा। और यहाँ सी का मतलब ऐसा है कि आप यस करोगे तो ए ऑर्डर का आपको यहाँ पे आपको एसकेयू और क्वांटिटी दिखाएगा, लेकिन इसकी शायद अवेलेबल नहीं होगी। बाकी यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे आपको एसकेयू और क्वांटिटी कौन कौन से इसमें सेल कर रहे हैं तो वो दिखाएगा। अभी आगे चलते हैं फाइनल रिपोर्ट में। तो आपको फाइनल रिपोर्ट इस तरह से मिलेगा देखने को। ये फाइनल रिपोर्ट में तो पहले समझा देते कि ए बाजू का जो पार्ट है, ये वाला ए से डी लेके, वो सेल्स रिपोर्ट से आ रहा है कि आपने कितना यूनिट सेल किया, उसमें से क्या कैंसिल था, कितनी क्वांटिटी। लेकिन हमें वो चीज़ तो नहीं कुछ देखनी, क्वांटिटी आपको मैच नहीं होगी, लेकिन मेन हमें वो चीज़ चाहिए कितने ऑर्डर का पेमेंट पेंडिंग है। तो ए बाजू में सिर्फ आपको उतना ही देखना है कि कितने ऑर्डर का पेमेंट आना पेंडिंग है। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख जाएगी कितने ऑर्डर का पेमेंट आना पेंडिंग है। फिर हम रिटर्न के बाद में करते हैं। पहले तो इसका ये समझ लीजिए पेंडिंग कितने हैं, फिर रिटर्न आरटीओ सेल, आप सेल में कंप्लीट डिलीवर दिख रहा है या आरटीओ कितने हैं, रिटर्न कितने हैं, लेकिन क्वांटिटी मैच नहीं खाएगी। लेकिन आपको ये कंफर्म कर लेना है कि कितने ऑर्डर आना पेंडिंग है। अभी जो पाइवट टेबल है तो उसको आपको कैसे यूज करना है। तो पाइवट टेबल में क्या होगा कि ये माइनस, कभी कभी ये माइनस होगा। माइनस का मतलब कि ये डेटा इकट्ठा दिखेगा, जैसे जैसे आप प्लस करके ओपन होता जाएगा तो आपको इस तरह ओपन होगा। तो आपको इस तरह हो तो आप कैसे कर सकते हो उसको इकट्ठा। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे कोलैप्स करोगे तो सारा का सारा डेटा इकट्ठा है। तो ये जो ऑर्डर आईडी होगी पेमेंट पेंडिंग, उसकी ये डेट वाइज है कि अक्टूबर है, अभी ये डेट वाइज आपको चाहिए तो यहाँ पे डेट वाइज आपको कोलैप्स करोगे तो डेट वाइज रिपोर्ट मिल जाएगी कौन कौन से ऑर्डर मंथ डेट की कितने कितने ऑर्डर का पेमेंट पेंडिंग है। हाँ, ये पेमेंट पेंडिंग जैसे जैसे आप पेमेंट डालते जाओगे वैसे ऐसे क्लियर होता जाएगा। और इसमें से आपको डेट है, लेकिन आपको कभी ऐसा लगता है कि अभी मुझे मंथ के नीचे डायरेक्ट ऑर्डर आईडी चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले डेट ऑर्डर। तो आपको क्या करना है कि पाइवट टेबल में जाना है और एक ही मिनट में थोड़ी बड़ी स्क्रीन करता हूँ, कोई बात नहीं मैं बोलता हूँ।
पाइवट टेबल में ऊपर एक यहाँ पे आप टिक करोगे तो पाइवट टेबल ऊपर एक ऑप्शन होगा। पाइवट टेबल में जाके आपको यहाँ लिस्ट का ऑप्शन होगा, लिस्ट पे आप टिक करोगे तो यहाँ से आप उसको आगे पीछे कर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो मैंने सेटअप किया ना उसका वो क्रम है कि पहले मैंने ग्रांट जीआर मतलब यहाँ ग्रांट टोटल रखा, उसके बाद ऑर्डर ईयर में यहाँ ऑर्डर ईयर देखा है, फिर ऑर्डर मंथ है, ऑर्डर डेट है। यहाँ से आप उसको आगे पीछे कर सकते हो कि मुझे मंथ के नीचे ऑर्डर आईडी, तो मंथ के नीचे डायरेक्ट ऑर्डर आईडी आपको आ जाएगी। बाद में इसको क्लोज कर सकते हो तो डायरेक्ट ऑर्डर आईडी आ जाएगा। फिर इसका मतलब क्या है कि और यहाँ पे जो भी डेटा देखो तो वो पेंडिंग करके ही दिखना है, क्योंकि ओके का मतलब जो भी ऑर्डर आईडी हो गए वो सारे इस बाजू अवेलेबल हो गए, तो उसका भाग ये बाजू नहीं दिखाना है, सिर्फ यहाँ पे पेंडिंग वाला पेंडिंग करके। ओके का मतलब मीशो ने प्रोडक्ट जो भी रिटर्न होगा डिलीवर कर दिया। पेंडिंग का मतलब अभी भी इतना डिलीवर करना बाकी है। ओके का मतलब डिलीवर, पेंडिंग का मतलब बाकी है सिर्फ। और मेन्यू वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। ओके का मतलब सब कुछ क्लियर है, पेंडिंग का मतलब इतना भाग मीशो से ही आना बाकी है और हमें भी रिसीव नहीं हुआ है। पीओडी अवर का मतलब होता है कि आपको पता होगा कि जो भी माल रिसीव होता है तो उसके अगेंस्ट आप 7 डे तक पीओडी मांग सकते हो मीशो से कि ये ऑर्डर किसने रिसीव किया। तो आप यहाँ पीओडी पे टिक करोगे तो पीओडी वाले ऑर्डर दिखेंगे, और पीओडी अवर पे टिक करोगे तो जिसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, टाइम पीरियड जो 7 डे से अब हो चुके हैं उसके अगेंस्ट पीओडी अवर आ जाएगा कि ये ऑर्डर का टाइम पीरियड अभी खत्म हो चुका है और अभी आपको रिसीव भी नहीं हुआ है। तो एक ये चीज ध्यान में रखिए पीओडी। और यहाँ एक क्लेम का भी पार्ट आएगा कि बहुत सारे ऑर्डर ऐसे जो आरटीओ होते हैं वो 45 डे के बाद आप क्लेम कर सकते हो, रिटर्न होते हैं वो 25 डे के बाद क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ एक क्लेम का ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा। जब भी ऑप्शन होता है तभी यहाँ दिखेगा। यहाँ देखो यहाँ पीओडी नहीं है इसलिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो क्लेम का ऑप्शन है तो डायरेक्ट आप क्लेम के ऊपर वो क्लेम कर सकते हो। ओके, अभी आ जाते ए बाजू। तो ए बाजू जो रिपोर्ट है वो पूरा जो पेमेंट आया उसके अगेंस्ट का है। ये आप ऑर्डर का मंथ है, ऑर्डर का पेमेंट चाहे किसी भी मंथ में आया हो। देखो ये जनवरी मंथ है तो उसका पेमेंट जनवरी फरवरी पे बना, लेकिन हमें जनवरी मंथ में जो ऑर्डर सेल किए उसके अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस चाहिए। तो जनवरी मंथ में हमने 69 ऑर्डर सेल किए, 14 ऑर्डर रिटर्न और 5 रिटर्न, और उस जनवरी में हमें बैंक में 30,000 के आसपास जो पेमेंट आया उसके अगेंस्ट हमें इतना प्रॉफिट है, वो 36% हमारा प्रॉफिट है। ये हमारी परचेज कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, इस टाइम हमने क्लेम कितना किया। मीन्स ये आप जो पूरी लाइन देख रहे हो ये सारा का सारा टोटल ऊपर दिखेगा, इसके सारा ऊपर यहाँ दिखेगा। मीन्स ये पाइवट टेबल इस तरह वर्क करता है। जो व्हाइट वाला है उसका टोटल है, ये ऑरेंज वाला है उसका टोटल, नीचे व्हाइट का टोटल ऑरेंज में है और ऑरेंज वाले का सारा टोटल यहाँ पे। यहाँ तो क्या एक ही मंथ है, देखो यहाँ पे व्हाइट वाले का ऑर्डर ऑरेंज में मीन्स 2022 के जितने भी 2022 में ऊपर ओवरऑल दिखाएगा। मीन्स अक्टूबर में 2% प्रॉफिट है, सितंबर 15, ऐसे अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट का ओवरऑल परसेंटेज 2022 का 19% है। इस तरह से आप पूरे मंथ वाइज एनालाइज कर सकते हो कि कितने मंथ में कौन सी मंथ में क्या खर्च हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंटेज बन रहा है, कौन सा रिटर्न है, कितना क्या है। फिर यहाँ पे सेल प्राइस, कस्टमर से कितना रिटर्न में कितना गया, रिकवरी कितने गई, क्लेम कितना किया। फिर जीएसटी का पार्ट भी आगे पीछे है कि जीएसटी में कितना क्रेडिट मिल रहा है, क्लेम कर रहे हैं, टीसीएस कितना, टीडीएस कितना। मीन्स एक एक डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी जो डिटेल मिल रही है वो मंथ वाइज दिख रही है, क्योंकि हमारा रिपोर्ट अभी मंथ वाइज है। यहाँ ऑल करोगे तो मंथ वाइज रहेगा। एसकेयू वाइज आपको रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ एसकेयू पे टिक करो तो आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट एसकेयू वाइज दिखेगा कि ये एसकेयू इतना यूनिट गया, एसकेयू इतना यूनिट गया। जो इस तरह से आपका पूरा रिपोर्ट दिखेगा कि एसकेयू वाइज आपकी क्या प्रॉफिट, कौन सा एसकेयू सबसे ज़्यादा चल रहा है, कौन में लॉस कर रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। फिर आपको डेट वाइज चाहिए तो पेमेंट के डेट वाइज, ऑर्डर के डेट वाइज भी आ जाएगा कि जैसे जैसे डेट क्लियर होती जाती है ऐसे पेमेंट क्लियर हो जाते हैं। डेट वाइज पूरा प्रॉफिट लॉस, क्लेम, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ है, एक डेट वाइज है। फिर सेटलमेंट आईडी जो बैंक में आईडी से आई है वो आईडी के बेस पे आपका प्रॉफिट लॉस है। और सेटलमेंट डेट के जो बैंक में आ रहा है वो डेट के पेमेंट के हिसाब से है कि उन 28 तारीखों में बैंक में से आया है 3900 रुपये, तो उसके अगेंस्ट कितने ऑर्डर थे और उसके बेस पे हमारा कितना प्रॉफिट था।
और रिपोर्ट चाहिए ऑर्डर आईडी वाइज, तो ऑर्डर आईडी वाइज भी टिक करोगे तो ऑर्डर आईडी वाइज भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप राइट क्लिक करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से आप सिर्फ सेल का मतलब कंप्लीट डिलीवर वाले ऑर्डर ही देखने हैं तो कंप्लीट डिलीवर वाले ऑर्डर देख सकते हो, आरटीओ वाले देख सकते हो, कस्टमर ने रिटर्न किए हुए एक चीज रिप्लेसमेंट कस्टमर ने डाला होगा ऐसे देख सकते हो, और एडवर्टाइजमेंट वाले भी देख सकते हो। मीन्स आप जो भी ऑर्डर जैसे देखना चाहो ऐसे ऐसे आप यहाँ से देख सकते हो। और ऊपर से आप जितने भी स्लाइजर सिलेक्ट करोगे इतने स्लाइजर का ही नीचे डेटा दिखेगा। जैसे कि अक्टूबर मंथ में जो पेमेंट आया उसमें क्या था, अभी अक्टूबर मंथ में भी सितंबर और अक्टूबर मंथ का पेमेंट आया तो हमें सिर्फ देखना है सितंबर मंथ में कितना पेमेंट था। अभी हमें सितंबर में भी ऐसा देखना है कि सेल वाले कितने थे तो सेल वाले मीन्स ऊपर आप जितने भी फिल्टर करोगे इतना ही डेटा आपको नीचे दिखेगा। तो आपको कभी भी फिल्टर करो तो एक बार कंफर्म कर लो कि हमने कौन कौन से फिल्टर क्लियर किए। अभी आपको एक साथ में 2 फिल्टर लगाने हैं तो कंट्रोल करके आप 2 फिल्टर एक साथ लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, कंट्रोल प्रेस रखना है। अभी ये सारे फिल्टर किए, आप कभी भी भूल जाओ कि हमने कौन से फिल्टर किए। देखो अभी इस तरह रिपोर्ट, अभी यही रिपोर्ट को मैं इसकी वाइज देना है तो इसकी वाइज कर सकते हो। ये रिपोर्ट इसकी वाइज हो गया। अभी हमें एएसक्यू में भी कभी कभी ऐसा है कि मुझे सिर्फ एक ही एसक्यू की पूरी डिटेल चाहिए तो एएसक्यू को कॉपी करके आप यहाँ से जो भी एसक्यू कॉपी करना है, एसक्यू को फिल्टर करना है तो एसक्यू को ऊपर टिक करके कॉपी करना है और यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो कि एसक्यू की हमें डिटेल दो एसक्यू सिर्फ दिखेगा, इसके अलावा कोई भी एसक्यू नहीं रहेगा। बाद में ये फिल्टर आप क्लियर कर लो भी तो भी यही दिखेगा जैसे आप करना चाहो। फिर यहाँ से ऑल पे टिक करो तो ये इसके कौन से मंथ में कितने कितने चल रहे थे वो भी डिटेल आ जाएगी, ये इसकी भी डिटेल। तो इस तरह आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और इसमें से अभी आपको इसके वाइज डिटेल मिल गया। अभी आपको ये फिल्टर किया है, आपको याद नहीं है कि कौन सा फिल्टर हमने किया है तो क्या करना है, यही फिल्टर को एक बार कॉपी करोगे तो सारे जगह पे फिल्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा कि डायरेक्ट ये नीचे जो है उसको डायरेक्ट फिल्टर कर सकते हो कि मुझे 341 वाले कितने थे वही देखने, तो 341 वाले वो वाले दिखेंगे, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन एक थोड़ा बहुत काम आ सकता है इसलिए रखा है, बाकी एक्यूरेट नहीं होगा। और यही को 2 बार रखना है, तो ये 2 बार करोगे तो सारा का सारा डेटा पहले जैसा रिफ्रेश था इस तरह क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ ओके रिटर्न का है ओके, और यहाँ पे आएगा पेंडिंग। जो भी रिटर्न आना मीशो की साइड से पेंडिंग होगा वहां पे पेंडिंग आएगा, जिसके अगेंस्ट क्लेम करने का ऑप्शन होगा वहां पे क्लेम का ऑप्शन आएगा। और आरटी रिटर्न मैन्यूल का पेंडिंग है मीन्स ओके, यहाँ आरटी जो भी रिटर्न मीशो से साइड से आना बाकी होगा उसके अगेंस्ट आरटी आएगा, आरटी पेंडिंग आएगा। और पीओडी ओवर का मतलब तो यहाँ मैंने समझा दिया। पीओडी का मतलब आप मीशो से बोल सकते हो कि ये ऑर्डर किसने रिसीव किया। पीओडी ओवर का मतलब है कि ये जो ऑर्डर रिसीव हमें हमारी साइड से कंफर्म नहीं हो रहे हैं और हमें वो ऑर्डर मिलेगा भी नहीं, उसकी डिटेल मीशो देगा भी नहीं क्योंकि उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। तो इस तरह से पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, मीशो का एक एनालिसिस मिल जाएगा, फिर रिटर्न ट्रैकिंग मिल जाएगा। और आप डायरेक्ट भी यहाँ से बहुत जगह पे मैंने देखा कि एक ऐसा भी है कि आपको शॉर्ट करना हो कि रिटर्न का कितना पेंडिंग है तो यहाँ पे जाके आपको 100 पे जा देना है और यहाँ पे जाके रिटर्न पे जाके यहाँ पे सीएल कर देना है। यहाँ पे सीएल सर्च करोगे तो जिसके अगेंस्ट क्लेम करने का ऑप्शन होगा वो सारे के सारे ऑर्डर यहाँ पे आ जाएंगे कि ये लास्ट 7 डे में हमें रिसीव अभी तक हुए नहीं, उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका लेकिन अभी तक हमने रिसीव नहीं। तो जिसके अगेंस्ट क्लेम है उसके अगेंस्ट आप क्लेम डाल सकते हो, जिसके अगेंस्ट सीएल है उसके अगेंस्ट आप क्लेम डाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ तो आएगा लेकिन यहाँ डायरेक्ट देख सकते हो कंप्लीट डिटेल कि कभी कभी क्या है कि बहुत लोगों को ट्रैकिंग नंबर भी चाहिए तो ये पूरा रिपोर्ट वाइज मिल जाएगा। वहां तो क्या है कि फाइनल रिपोर्ट में शॉर्टकट ही दिखाएगा लेकिन यहाँ से वो भी देख सकता। फिर एक आता है कि आपका डेटा बहुत बड़ा हो जाए या टाइम लेने लगे तो उस टाइम आपको पुराना डेटा निकालना हो तो आप कैसे निकाल देते, तो ए सीट को 2 बार कॉपी कर सकते हो क्योंकि पुराना डेटा को संभाल के रखना हो तो कॉपी करके दूसरी वाली सीट में से जो भी डेटा नहीं रखना है वो यहाँ से आप मंथ वाइज मैंने ऑप्शन दे दिया कि ये ऑर्डर कौन से मंथ का है, यहाँ से फिल्टर करके उसके अलावा का जितने भी मंथ होगा उसको सारी की सारी सीट से सब सीट में मैंने ऑप्शन होगा मंथ का
तो वहां से निकाल के डिलीट कर सकते हो। तो उसके बेस पे क्या है कि आपका एक पुराना रिपोर्ट बना रहेगा, और उसके और एक रिपोर्ट ऐसा बना जिस वो सीट में से जो भी डिलीट किया है वो आइटम इसमें रख देनी है। तो आपका 2 सीट कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। जो भी डेटा क्लियर हो चुका है अब तक का वो पुरानी सीट में, और नई सीट में सिर्फ जो पेंडिंग डेटा है वही रखना। लेकिन वो कब करना है, जब हमारी सीट ज्यादा हैंग टाइमिंग ले रही हो तब करना है। तो इस तरह से आपका पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। यही इस तरह का काम फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, नायका, अमेजोन बहुत सारी सेट में है। और अभी अमेजोन का पीपीसी का भी मेरे पास मॉडल है इस तरह का कि आप अमेजोन के बल्क शीट डाउनलोड करो और उसका एक कोच के बेस पे आपका बीट अप डाउन एक कोच कंट्रोल करता रहेगा, और आपको कभी भी उसके ऊपर फोकस नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ऑटोमेशन से वर्क करेगा। तो इस तरह का एक एनालिसिस अमेजोन पीपीसी का भी आ गया, और ये मीशो भी इस तरह वर्क करेगा। और आपको जो भी अपडेट चाहिए वो मेरे फोन में ऑटोमेशन टूल भी है, वहां पे फाइल लिखो या सीएच लिखो तो आपको एक ऑटोमेटेड टूल भी आंसर भी देगा और मैं भी आंसर दूंगा। तो एक मुझे वो व्हाट्सएप पे आप कभी भी अपडेट चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो, या कोई नई चीज आपको करनी है एक्शन में तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस तरह से मीशो आपका पूरा वर्क करेगा। थैंक यू।